हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं मास्टर मूवी के सीन 6 पे रिएक्शन। सीन 5 के अंदर जहां पे इंटरवल हुआ था ना, अब हमें इस चीज का बहुत इंतजार है कि जो भवानी है और जो जेडी सर हैं वो आपस में मिले, क्योंकि अब मतलब उन दोनों का जो फाइनल फेस ऑफ है वो तो होने ही वाला है। दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज तो कर दिया है। तो चलिए पहले सीन देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अरे दास भाई मुझे बचा लो, बहुत डर लग रहा है। ये दोबारा आ गया, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है क्या? दास भाई बचा लो मुझे। अरे अब हमसे पंगा कभी मत लेना, वरना सबक तो सिखाएंगे तुमको। क्या मास्टर, जब से उस रस्सी को ही देख रहा है, झूला झूल रहा है क्या? वो कौन सा गाना था रे? लेट मी टेल अ छोटी सी स्टोरी। अबे छोटी नहीं बे, सैड स्टोरी। लेट मी टेल अ सैड स्टोरी। छोटी सी टेढ़ी सी ऊंची सी नीची सी स्टोरी। अरे मास्टर जरा चिल कर मास्टर। सुन ले तू स्टोरी। अरे मास्टर, जरा चिल कर मास्टर। अरे यार, टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग तो उसको। मतलब जेडी सर ने पहले यहाँ सारी पर चीजें बड़े से ऑब्जर्व लेकर ही नहीं छोटे की। बच्चों तक दिन रात सिर्फ नशा ही चलता है सर। नशा करने के यार, बाद तब तो वो वो खुद अपनी भूल धुन जाते में हैं कि मस्त। वो क्या कर रहे हैं। दोनों पे खुद ही बहुत नशा से कर रहे क्रिमिनल केस थे। दोनों के दोनों जहर थे साले। दोनों मरते वक्त नशे में चूर होकर ही मरे होंगे। ना अपने घर वालों की बात सुनते थे, ना हमारे रूल्स मानते थे। खुद अपने लिए अलग से नया रूल्स निकाल देते थे। इतना ही नहीं, 10-12 साल में बीमारी लेकर जेल में आ जाते हैं। वो दोनों नशेड़ी थे। किसने बोला ऐसा सर कि वो दोनों क्रिमिनल थे? दोनों के दोनों हीरे थे। ये जो दो लड़के मरे हैं, इन्होंने मेरी जान पहचान की एक लड़की से फोन पे बात की थी। आप सर तो चारों की सुधर बात कर रहे हैं जाएंगे क्या? हाँ, चारों ही। मैं चारों को जानता हूँ। उन दोनों बच्चों को किसने मारा मैं ये भी जानता हूँ। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन इन नशे की चीजों को अंदर लाने से हम रोक नहीं पाए सर। सर, आपके होते हुए नशीले पदार्थ अंदर कैसे आते हैं? सर, उन्होंने उसके लिए बहुत सारे रास्ते बना रखे हैं। यहाँ वार्डन की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता सर। जेल के अंदर बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते हो, ये रूल बुक में लिखा है। और इसी बात का फायदा उठाकर सर पर नाचने लगते हैं। दूसरों का डर ही इनकी ताकत है, ये सोचते हैं ये नशेड़ी बच्चे। लेकिन बेचारे भवानी के हाथ में आकर फंस चुके हैं। ये भवानी कौन है? शैतान है। भवानी? कौन भवानी? ऐसा कोई नहीं है। हाँ, सर, ये फालतू के सवाल पूछना बंद कीजिए। अपने दूसरे कामों को देखिए ना। ये ठीक लोग है? तो मिले हुए हैं। चलते हैं सर। अंदर का चल डिपार्टमेंट बे। सारा मिला हाँ। हुआ है। तो काइंड ऑफ गलत बिजनेस ही चल रहा है अंदर। इससे पहले यहाँ के लोगों को बदलने की कोशिश करने वाला हो सकता है अपने परिवार की जान के डर से यहाँ से भाग गया हो, लेकिन मेरी कहानी अलग है। मेरा ऐसा कोई नहीं है सर। जिस दिन अपनी आंखों से उन दोनों मासूम बच्चों को फांसी पर लटके देखा, वो आंखें, वो जुबान, मैं तो उसी दिन मर गया। अगर आपने मेरी हेल्प की ना, तो मैं इस जगह को बदल कर रख दूंगा। इस बीच मेरी जान भी चली जाए तो फिक्र नहीं सर। मैं कोई समझ फिक्र सकता हूँ नहीं। सर। आप रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके कानूनन जो भी करोगे ना, आपके पीछे मैं खड़ा रहूंगा सर। चलो एक साथ तो है, इन्होंने तो नशे छोड़ दिए ना। तो आप नशे की जगह ही नहीं बची उनकी लाइफ में। ये बहुत हो चुका। गुड बॉय। कितना स्टॉक था इनके पास। मतलब घर का कुछ सामान नहीं लाए थे क्या? सारे शराब। सही में, मतलब घर में राशन है नहीं है, बट ये बहुत है। मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझो भवानी। जब से गुरुमूर्ति मरा है, उस पोस्ट पर खड़े होने से सब डर रहे हैं। मैंने जिलाधिकारी से बात कर ली है। आने वाले 2 दिनों में तुम्हें गुरुमूर्ति की कुर्सी मिल जाएगी। इधर आ। भाई, ये लड़की सारे फसाद की जड़ है। केस भी इसी ने किया है। अपने लड़कों ने अभी चारू? फोटो भेजी है। आप बताओ इसे क्या करना है? एक लड़की को संभाल नहीं सकता? पंडित से शुभ दिन निकलवा ले, चल जा। हाय रब्बा, भवानी, वो भी गई। उस पोस्ट पर कोई और आ गया तो भी वो तुम्हारा गुलाम बनकर ही रहेगा। फिर तुम्हें क्यों उस कुर्सी की जरूरत है? खून किया तो उसका डर थोड़े दिन ही रहता है। अगर वही काम पावरफुल कुर्सी पर बैठकर करो तो उसका डर जिंदगी भर रहेगा। इसके बाद मैं राजनीति में आऊंगा। पता नहीं वहां जाकर कितने लोगों को मारना पड़ेगा। समझा नहीं भवानी? ऊपर वाले की कृपा रहे, इल्जाम बच्चे अपने सर ले लेंगे। बच्चे ले लेंगे। ओके, तो गलत काम ये भवानी करता है और वो बच्चों को फंसा देता है। बच्चों को फंसाता है, बच्चे सरेंडर करते हैं। हमने किया। आज तो सर का एटीट्यूड ही डिफरेंट है। पर जो भी को यार, विजय सर की पर्सनालिटी अमेजिंग।
फिट फाइन है बिल्कुल, क्या मास्टर, तू तो बिल्कुल हीरो लग रहा है। हीरो है। इसका तो स्टाइल ही बदल गया। लगता है मास्टर आज पढ़ाने के मूड से आया है। इसकी शादी हो गई क्या? अगर शादी हो जाती तो इसकी बीवी हीरोइन जैसी होती, अच्छा रहता ना। सब अपनी हाइट के हिसाब से खड़े हो जा। जिसकी हाइट कम है वो आगे, जिसकी हाइट ज्यादा है वो पीछे। कम ऑन फास्ट। ऐसा स्टाइल में बोलेगा तो हम डर जाएंगे क्या? चुपचाप से कोई और काम कर जाकर। अरे मास्टर साहब जो बोल रहे हैं थोड़ी उनकी भी सुन लो यार। मैं क्या आखिरी बार सुनते कह हैं रहा हूं। यार। सब हाइट वाइज खड़े हो जा। अबे मास्टर, हाइट के हिसाब से मैच नहीं कर सकते यहाँ, कारनामे के हिसाब से जरूर खड़ा कर सकता है। ये सांड जैसा खड़ा हुआ है ना, पिक पॉकेट का केस है, बहुत शातिर है। लेकिन अपना रवि है ना, खून के केस में है, निडर है। इसका कारनामा सबसे बड़ा तेरा है नाम ना। क्या है? तुझी से पूछ रहा हूँ, तेरा नाम क्या है? मास्टर, मुझ पर हाथ नहीं उठा सकता, पता है ना। सर, बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते, कानून है। बेकार में बच्चों पे हाथ उठा के कहीं फंस न जाओ, इसलिए समझा रहा हूँ। लगता है सर ने नई शर्ट पे इस्त्री की है, इसीलिए। इन्हीं को थप्पड़ मारेंगे मुझे लग रहा है। बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकता ना। हाँ, तो तुम पे तो आप पे तो उठा सकता हूँ। नाइस, ये हमें देखना था। ये बहुत सही हो रहा है, वो भी एक हाथ। मारो इसे। ये तीनों ही मिले हुए। इसको तो आप मास्टर हैं तो हमें दो मारें एक्स्ट्रा क्या? लगाओ। हम भी यहाँ के वार्डन हैं, बच्चों को मारना मना है, नहीं तो बोला था, उसके लिए हमें क्यों मार रहे हैं? अब ये कहेंगे मारो बच्चों को। हमें छोड़ दो। मारो सर, छोड़ दो सर। सर 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 नहीं सर, सर व्रत में हूँ सर, भगवान की माला पहना हूँ सर। अच्छा, तुझे गांजा बेचते वक्त माला का ध्यान नहीं आता? हाइट वाइज खड़े हो गए। नाम? अच्छा, नशे की सारी चीज़। मुझे लगा इसके साथ क्लीनिंग करवाएंगे। भवानी को पता नहीं चल रहा है यहाँ पे क्या सब हो रहा है। अब बताएंगे ना ये लोग जाके। ये सबसे ज्यादा इसी को फर्क पड़ रहा है, दास को। ये भी आ गई यहीं पे रहने के लिए। सही। लेटर जोड़ लिया है ना। भवानी वो मास्टर कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। सभी वार्डन को मारकर बीड़ी गांजा फोन सब कुछ जेल के अंदर ही जलाकर राख कर दिया उसने। ये इसने यहाँ अब क्या क्या करना टांग उसका? रखा है। एक मास्टर में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? उसके पीछे कौन कौन है पता लगा कर रखो। पीछे कोई है ही नहीं। अच्छा, स्टूडेंट आए सारे। अरे ये वो अपोजिशन पार्टी वाला भी आया था। हाँ। अच्छा, इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होगी। बच्चों के हेयर स्टाइल हो रहे हैं। पूरा रेनोवेट हो जाएगा इनका सेंटर। क्या मास्टर, ये तूने अच्छा नहीं किया, मुझ पर तो हाथ लगा दिया, लेकिन मेरे दोस्त को हाथ लगा के दिखा, तब बताएगा तुझको। बाबू बोल रहा हूँ, सुन ले, अपने ब्लॉक पे जा। वार्डन, सलाम भाई। हाँ सलाम। कौन है बे बालों को हाथ लगाने वाला? बाल कटाने पड़ेंगे ऐसा कोई कानून है क्या? क्या मास्टर, रूल्स नहीं पता है क्या? क्यों सबके इधर बाल कटवा रहा है? हाँ बताओ। मास्टर, मास्टर छोड़ मुझे। तू किससे हाथ लगा रहा है जानता नहीं? क्यों पंगा लिया उसका पछतावा रहेगा तुझे। ए दीना। हाँ सर। बाकियों को तू साफ कर ले। ठीक है सर। यार ये दास से बड़ी वैसी वाली फील आती है। दांतों की क्लीनिंग चल रही। मैडम देखना अगले हफ्ते से ना सब पहले की तरह हो जाएगा, देख लेना। उन्हीं के सामने फिर से पी रहे। निकोटीन लेते हुए मैंने किसी को नहीं देखा जेडी। सही मुंह बात। खोलो तो तंबाकू की दुकान दिखती है। एनीवेज, अभी मैंने 6 लोगों के सैंपल ले लिए हैं। कितने दिन लग जाएंगे? 1-2 दिन में बता दूंगी। थैंक्स मालिनी। आधी मूछ काट कर छोड़ दिया, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। अच्छा। सबके सामने नंगा कर दिया उसने, सबके सामने मेरा सिर झुका दिया। हमारे धंधे में दुश्मन आते जाते रहेंगे, सबके लिए इतना गुस्सा करेगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसे थोड़ा आराम से हैंडल कर, उसे चारों तरफ लाशें टांगी हुई है मतलब इसने। मुझे तो लगा यार टॉर्चर कर उसे। ठीक है, उसे मैं देख लूंगा। अगर वो सच है तो यहाँ रह कैसे रहा है? ओ अच्छा, जान पूछ के काम किया। आपस में ही लड़ पड़े। अभी वो लोग सारी सफाई करके गए थे, कॉलेज वाले बच्चे आके। पता नहीं सर क्या हुआ, गेट खुला हुआ था। ये तू जाके चाबी देखना, जा जल्दी जा, ये तो मार खाओगे। चलो चलो। 3 बच्चे तो निकल गए बाहर।
इन्होंने जेडी सर को मारने की प्लानिंग तो नहीं करी? हेलो चाचा, बोलो मास्टर जी। अपने लड़कों में कोई मिसिंग तो नहीं है ना? नहीं सर, यहाँ पर 63 के 63 पूरे हैं। हमारे लड़कों में से कोई मिस नहीं हुआ। लगता है वो लोग पक्का बाहर से आए थे। ये आई थिंक इनका प्लान था सर को बाहर लाने का। ये हाथ में क्या है? गरम। शिट शिट शिट। अरे ये क्या हो गया? हाथ तोड़ दिया इसका। मास्टर कुछ तो कर मास्टर। हाथ उठाने का अंजाम देखा, इसीलिए तेरे बॉडी पर लकीरें खिंचवा दी। यह सीन डेली रहेगा। यार ये कैसे पॉसिबल है इन लोगों को? के सीन के अंदर जो बच्चों ने वहां पे हमले किए हुए ना यार, वो देख के ऐसा लग रहा था कि ये तो कभी सुधरना ही नहीं चाह रहे। और जो मास्टर का हमने मतलब जो जेडी सर का जो हमने चेंज रूप देखा है, मतलब एकदम कैसे उन्होंने सारी शराब की बोतलें वोतलें सब फेंक दी, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि उन 2 बच्चों की जान की कीमत मतलब उनसे ये सुधर गए। चलो लेट्स सी आगे की मूवी में क्या होगा, बट आज का सीन तो बड़ा मजेदार था। इस सीन से ना एक्चुअली हमें बहुत उम्मीदें थी कि सर जो है जेडी सर जैसे ही स्टार्ट करेंगे पता नहीं क्या तहलका मच जाएगा। हालांकि उन्होंने स्टार्ट बहुत पॉजिटिव नोट के साथ किया कि वो हर चीज को ऑब्जर्व करना उन्होंने स्टार्ट किया, और सबसे अच्छी बात कि उन्होंने खुद नशे छोड़ दिए। तो ये तो हमें बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली सर का कोई बहुत बड़ा बिग प्लान उनके दिमाग में चल रहा होगा, और भवानी अब क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या उठाएगा जेडी सर के लिए, ये भी देखना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का ये सीन पसंद आया होगा। इस सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नए सीन में, तब तक के लिए ओके बाय।